हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका लेवल होगा क्लास 4 तक का। ओके, ये जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्लास 4 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 120 कंचे हैं जैसा कि लिखा हुआ है और उन्हें तीन दोस्तों में बराबर बराबर बांटा जाता है, तो हर बच्चे को कितने कंचे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कंचे हैं 120 यानी कि 120 और तीन दोस्तों में बांटा जाता है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लाइव कर रहे हैं, आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि डेटा चल रहा है, नेट चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे 40 वाले पे हम लोग टिक करते हैं तो ये आ जाएगा इसका आंसर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये करेक्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से जो है आप लोग देख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने बता ही दिया है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18, ओके, जो 18 है 18 है, इसको रोमन में कितना लिखेंगे, तो 18 को रोमन में कितना लिखेंगे, 18 को लिखेंगे हम लोग XVIII, ये हम लोग इसको रोमन में लिखेंगे। तो यहाँ पे XVI, क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हिंदी में है, तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो ये शायद आई होप ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे गलत दिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने लिखा हुआ था 18 के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके का जो यहाँ पे फॉन्ट साइज है यानी इंग्लिश का हिंदी वर्जन है, ये यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया ये एक्स क्या था, हम लोगों ने बताया XVI। ओके, इस तरीके से इसकी मिस प्रिंटिंग थी जो हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक किसान के पास 7 खेत हैं, ओके, और प्रत्येक खेत में 24 पेड़ हैं, तो उसके पास कुल कितने पेड़ हैं, तो 7 खेत हैं और हर खेत में 24 हैं, तो क्या करेंगे हम 7 को 24 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और ये 14 2 16, 168 आ जाएगा, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग लाइव भी करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 168, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार पेन के 5 पैकेट बेचता है। ओके, 5 पैकेट, कितने पैकेट, 5 पैकेट बेचता है और प्रत्येक में 12 पेन, यानी हर पैकेट में 12 पेन है, तो बताओ कि पाँचों पैकेट में कितने पेन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 12 का 5 से गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे ये कह रहा है कि फिर से इसको देख लेते हैं। पेन के 5 पैकेट बेचता है और प्रत्येक में 12 पेन है, यदि वह 3 पेन अलग से यानी कि 3 और पेन अलग से बेचता है, तो यानी कि 12 पंचे 60 यानी 5 गुणित 12 तो होगा ही होगा, और उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा पेन हैं, तो 12 पंचे 60 और 60 3 63 हो जाएगा। ओके, यहाँ से 60 आ जाएगा, यहाँ से 3 63 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 63, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 मील की यात्रा करती है। ओके, कितने घंटे, यानी कि 1 घंटे, हर चीज़ को पकड़ना है 1 घंटे में, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्लास 4 के लेवल के हैं, तो क्लास 4 के जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर क्वेश्चन को अच्छे से देखें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 घंटे में 60 मील की यात्रा करती है एक ट्रेन, रेलगाड़ी, तो वह 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। ओके, 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा, आधा मतलब 1/2। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में 60, तो आधा घंटे में कितना हो जाएगा, 30 मील हो जाएगा, तो 30 मील ये क्या है, 30 मिनट का है, तो 4 घंटे, 1 घंटे में 60, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 गुणित 60। ओके, और प्लस ये 30 अलग से हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 4 छंग 24 यानी कि 240 ये हो जाएगा, और प्लस ये 30 उसका हो जाएगा, आधा घंटा यानी जो 30 मिनट है, तो 4 3 70 हो जाएगा, यानी कहने मतलब 270 मील आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइव टिक कर देते हैं, तो 270 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि 0, 3, 5 और 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। सबसे छोटी मतलब है कि अगर हम इस तरीके से सबसे पहले 0 पुटअप करते, फिर 3 पुटअप करते, फिर 5 पुटअप करते, फिर 6 पुटअप करते हैं, तो ये दिख तो रहे हैं 6 अंक, लेकिन ये 6 अंक दिख तो रहे हैं 4 अंक, लेकिन ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि अगर 0 1 लिखा जाता है इसका मतलब ये है कि इसका मतलब एक ही होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो हम सब लोग क्या करें, हम लोग इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जो 0 से जस्ट बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे, यानी 3 ले लेंगे। अब उसके बाद 0 को रख देंगे, फिर उसके बाद 5 रख देंगे, फिर उसके बाद 6 रख देंगे, तो यानी कि 3056 हो जाएगा। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, 3056 कहाँ पे, ये है। ओके, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं, लाइव देख लेते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकों की जो संख्या उसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो सबसे यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है, 10,000 होती है। ओके, ये 5 अंक 1 2 3 4 5, तो 10,000 से जो छोटी होगी वो होगी 9,999। ओके, ये इसकी क्या है, पूर्ववर्ती है। तो 9,999 कहाँ पे दिख रहा है, सबसे ऊपर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको हम टिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कोणों का योग क्या होता है। वैसे ये ट्रायंगल है, ज्योमेट्री इतनी खास है नहीं, लेकिन लास्ट 4th क्लास के यानी कि जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें ज्योमेट्री दी है। तो वैसे भी जो ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं वो उनका सम यानी कि जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ पे 180 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कौन सी भिन्न इस दशमलव वाली संख्या के बराबर है। तो दशमलव कितना लिखा है, 0,7 लिखा है, तो इसके नीचे बटे लगाएंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 अंक, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं तो 1 बना करके यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे, यानी कि 2 अंक हैं तो 2 0 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/100। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो 7/100 किस में लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है, तो ये वाला आंसर क्वेश्चन हमारा जो है इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट में कितने मिनट होते हैं। ठीक, तो 3 घंटे 40 मिनट में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यानी मिनट 40 मिनट तो लिखा ही है, तो 1 घंटे में जो होता है यानी 1h 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा यानी कि 3 18 यानी 180। अब इस 180 में 40 जोड़ देंगे, तो इसमें हम लोग 40 को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 4 12 यानी 220 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 220 को टिक आउट करेंगे, आंसर देखते हैं करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 2 में कितने छठे भाग होते हैं। ठीक, यानी कि छठे भाग का मतलब होता है 1/6। यहाँ पे जो ये भाग लिखा हुआ छठे मतलब क्या है, 1/6। तो 2 में कितने होंगे, 2 में कितने यानी 1/6 कितने होंगे, तो 1/6 का मतलब इसको पलट करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12। ओके, इस तरीके से यानी कितने होंगे 1/6 के कितने पार्ट होंगे, तो वो कितने होंगे, एक यानी कि 12 हो जाएंगे। यहाँ से इसको हम लोग टिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी एकल अंकी। ठीक, एकल अंकी मतलब सिंगल अंक। ओके, एकल अंक का मतलब होता है सिंगल अंकी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी कि डिविजिबल यानी डिवाइड होने वाली एक अंकी कौन कौन सी है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखेंगे कि एक तो 1 है, एक तो 2 है, फिर उसके बाद क्या है, 4 है, फिर 9 है। ठीक, सबसे छोटी, तो यहाँ पे तो भाज्य 2 ये भी यानी कि भाज्य तो एक तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो सबसे छोटी एकल भाज्य है, तो यहाँ पे इसको हम लोग टिक करेंगे। तो ये वाला आंसर, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो दोनों नंबर हैं,
ये भी यानी 2 जो है वो क्या है, 1 से भाज्य है, ठीक, और 1 जो है वो स्वयं से भाज्य है। तो यहाँ पे यानी इन दोनों के अलावा यानी कि 1 से और स्वयं से उसको छोड़ करके अगर हम बात करेंगे तो 4 ही होगी, क्योंकि 4 जो है वो 4 की स्टोरी क्या है प्यारे बच्चों, 4 की स्टोरी ऐसी है कि 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगी, 4 जो होगी वो 4 से भी डिवाइड होगी, और जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4 इस तरीके से। तो कहने मतलब ये है 9 उससे बड़ी हो जाएगी, तो 4 जो है यहाँ पे सबसे छोटी एकल डिविजिबल यानी कि भाज्य संख्या है, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 और 12 का गुणनफल क्या होगा। तो 12 8 96, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे टिक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300वें भाग को दशमलव में लिखेंगे, तो 300वें भाग को दशमलव में लिखेंगे तो 3/100 हो जाएगा। जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, तो इसको हम लोग 0.03 लिख देंगे। तो 0.03 कौन सी है, ये क्वेश्चन है, तो ये वाला यहाँ पे आंसर 4th वाला सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कह रहा है कि एक आयत की लंबाई दी हुई है, इस तरीके से एक आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है 15 और इसकी चौड़ाई दी हुई 8, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मतलब ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 15 हो जाएगी। तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 8 8 यानी कि 16 हो जाएगा, और ये प्लस 15 15 30 हो जाएगा, और 30 10 40 और 40 6 46 इस तरीके से हो जाएगा। और एक फार्मूला भी होता है परिमाप का कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। तो यहाँ से 2 बाहर और लंबाई 15 है और चौड़ाई 8 है, ठीक। 15 8 23 हो जाएगा, और 23 दूना 46 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से टिक आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने बताया है, अगर पुराने यानी कि जो पिछला क्वेश्चन अगर देखना होगा, थोड़ा सा वीडियो क्या करेंगे, पीछे कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन हमको एक एक करके दिख जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और इनसे कुछ सीख भी सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।